हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चीज़ देख रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग टाइप देखें, किस टाइप 1 देख चुके हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा टाइप नंबर 2 देखेंगे। और ये मैथ क्लास कितना होगा? मैथ क्लास जो होगा 36 होगा। और प्रॉफिट लॉस का जो होगा सो दूसरा क्लास होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी सेकंड टाइप में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। वही है, वस्तु के ऊपर ही है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा सो बताइए। देखिए, जो भी हम लोग लाभ पिछला क्लास में जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, जो भी हम लोग लाभ या हानि निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य पर लाभ और हानि निकालते हैं। तो क्वेश्चन लगा दीजिए पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर, आज का पहला क्वेश्चन टाइप 2 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि की क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य किसका? 15 वस्तु का। 18 वस्तु का क्रय मूल्य जो है, यहाँ CP दे देते हैं, कॉस्ट प्राइस। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु का विक्रय मूल्य के SP के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये क्या हुआ? वस्तु हो गया कि इसका जब 18 वस्तु, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम 18 वस्तु को खरीद करके बेचने लगे तो देखें, जब जितना मान के चलिए हम 18 वस्तु को, सपोज इधर 500 रुपया में 18 वस्तु को खरीदें। जब हम बेचने का शुरुआत करने लगे तो बेचते बेचते जब मैं 15 वस्तु को बेच लिया, कितना? 15 वस्तु को, तो इससे मेरा कितना? 500 रुपया प्राप्त हो गया। यानी कि जो हम खरीदा हुआ मूल्य है उतना 15 वस्तु में ही हमको प्राप्त हो गया। पूछ रहा है कि आप प्रॉफिट होगा या हानि होगा, यानी कि लॉस होगा या हानि होगा, सो पूछ रहा है। तो आपको यहाँ से पक्का पता चल गया होगा कि लॉस हो रहा है या हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब पूछिए, बोलिएगा कैसे प्रॉफिट हो रहा है? कि 15 वस्तु में जब ये हम 15 वस्तु बेचें तो 18 वस्तु का इतना दाम मिल गया, तो 3 वस्तु को तो मेरा बच गए यहाँ से। अब 3 वस्तु का तो भी दाम मिलेगा, 15 3 18, 3 वस्तु का तो भी दाम मिलेगा। अब यही 3 वस्तु का जो दाम मिलेगा उसका दाम नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है दाम में क्या प्रॉफिट हो रहा है वो बताइए, यानी लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो क्वेश्चन समझ के इजी से, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम लोग का मूल्य निकालना है, प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, उसके पहले कि इसको कैंसिल कीजिए। 5 तिया 15, 3 5 15, 3 6 18, CP SP। अब CP 5 SP 6, CP 5 SP 6, 5 रुपया का वस्तु 6 रुपया, ये मेरा क्या आ गया? CP सपोज डेट। इसके अनुसार से 5 रुपया का वस्तु हम 6 रुपया में बेच रहे हैं। एक कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 5 का वस्तु अगर हम 6 में बेचते हैं तो यहाँ से पक्का पता चल रहा है कि 1 रुपया क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब जानते हैं प्रॉफिट या लाभ या हानि परसेंटेज निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए
किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। जो लाभ हुआ वो बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना हो रहा है इसके अनुसार, 1 किस पर, 5 पर इंटू क्या 100। यहाँ से कितना आ गया 20%, और आंसर कितना हो जाएगा 20%। तो क्लियर, यहाँ क्वेश्चन क्यों दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जो भी हमको क्रय मूल्य पर हम लोग निकालते हैं, अब क्रय मूल्य पता चल रहा है कितना है 5 रुपया इसके अनुसार, और उस पर कितना 1 रुपया का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि 6 रुपये हम जब वस्तु बेचेंगे 5 से खरीद करके 6 में, तो 1 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। अब जानते हैं 1/5 कितना होता है 20%। ये चीज़ हम लोग परसेंटेज में ही पढ़ चुके थे। चलिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए 40 वस्तु का लागत मूल्य, 40 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तु के बेचने वाला मूल्य के बराबर है, बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ कभी कभी पूछ देगा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग उससे पता चल जाता है, जब वस्तु किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है उसके अनुसार हम लोग को पता चल जाता है। देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है हम लोग उसके अनुसार अगर चलेंगे ना, तो क्वेश्चन हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बोल रहा है 40 वस्तु का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो है 25 वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर। ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम 40 वस्तु को खरीदते हैं, ये 40 वस्तु को खरीदने के बाद ये क्यों खरीदते हैं, जब हम बेचने लगें, बेचने के लिए तो बेचने लगें तो 25 वस्तु ही बेचें। जैसे हम 25 वस्तु बेचें कि हमको 40 वस्तु का दाम मिल गया। जैसे ही 40 वस्तु को बेचें, 25 वस्तु के बेचें, तो उसके तुरंत हम जितना पूंजी लगाए थे उतना पूंजी हमको मिल गया। देखिएगा यहाँ से आप देखिएगा 25 और प्लस 15 होता है 40, यानी 40 वस्तु 15 वस्तु का जो है उसका दाम हमको अलग से मिलेगा, और ये जो मिलेगा सो प्रॉफिट के रूप में ही मिलेगा। क्या चीज़, प्रॉफिट, यानी लाभ के रूप में मिलेगा। तो आप समझ गए क्लियर, यहाँ लाभ कितना पर वस्तु का मिल रहा है 15 वस्तु का। कभी कभी पूछ देता है कि कितना वस्तु के बराबर लाभ मिलता है, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से अगर कैंसिल कीजिएगा तो हम लोग इसके अनुसार रेशियो में अगर जो रुपया लग रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो 5 8 40, 5 5 25, 5 से कैंसिल हो गया। सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं, ये हमारा मूल्य का रेशियो निकालते हैं, तो 5 और 8, 5 रुपया का वस्तु 8 रुपया में बेचेंगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 3 रुपया का बेनिफिट। और आप जानते हैं सेलिंग लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं, ये निकालते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस पर, यानी क्रय मूल्य पर। तो 3 का 5 है मेरा क्रय मूल्य, सीपी है। आप जानते हैं 3/5 कितना होता है। हम लोग को परसेंटेज 100 बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं। तो 3/5, 3/8, 3/5 कितना होगा सो आपको बोल रहा है। आप जानते हैं कि 1/5, इसके पहले हम लोग देखे थे 20%। अब 1/5 जब 20% होता है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 20 या 60, और आंसर क्या हो जाएगा 60%। आप अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी 60%, तो आंसर क्या हो जाएगा 60%। इजी से समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1-2 क्वेश्चन और लेंगे इस टाइप का, बाकी हम लोग देखते जाएंगे। क्वेश्चन हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जाने वाला है। पहले हम लोग लेवल को आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे,
जब तक हम लोग का लेवल बेसिक का मजबूत कमज़ोर से यानी कि मजबूत नहीं हो जाता है, तब तक उसके पहले हम लोग नहीं बेसिक मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग के पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो बताया जा रहा है उसके ऊपर बोल रहा है किसी वस्तु का क्वेश्चन। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 1 सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, आज का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो 60% है उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। सीपी का 60%, विक्रय मूल्य का एसपी का 50% के बराबर है। तो ये इसका 60%, इसका 50% के बराबर होगा। क्वेश्चन समझिएगा, ये जो 60% होगा ये 50% के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे, लागत मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करेंगे, 5 0। सीपी एसपी के बीच आ गया 5 और 6, यानी लागत जो हो रहा है 5 रुपया से 6 रुपया में जा रहा है, वो बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। 1 पर किस पर लाभ हो रहा है? 5 पर। आप जानते हैं 1 पर 5, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो आप जानते हैं 1 पर 5 का लाभ आने की 5 पर 1 का लाभ आने की 20% का लाभ हो रहा है। और क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था कि क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, और लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 1/5 आने की 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए। क्वेश्चन देखते जाइए। बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन जो बोल रहा है 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप लोग कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को बनाने से, उम्मीद है बन जाएगा। देखिएगा 15 मेज़ का जो कॉस्ट प्राइस है सो 20 मेज़ का विक्रय मूल्य के बराबर है। सेलिंग प्राइस के बराबर 5 के 15, 5 का 20, सीपी और एसकी के बीच का लागत आ जाएगा 4:3। अब 4:3 आप जानते हैं 4 से 3 पर जा रहा है। कितना? 4 से 3 पर जा रहा है। हाँ, ये समझाने वाला चीज़ है क्योंकि इसमें हानि हो रहा है। देखिएगा 15 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 वस्तु का सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि जब हम 15 वस्तु को खरीदते हैं, कुछ भी रुपया मान के चलिए 8 रुपया में खरीदे हम 15 वस्तु को, हमको पूंजी तब मिलेगा, इतना पूंजी तब प्राप्त होगा जब यही 15 वस्तु नहीं, जब हम 20 वस्तु को बेचेंगे तब। यानी कि डायरेक्ट यहाँ से जो घाटा लग रहा है सो 5 वस्तु का घाटा लग रहा है। कितना? 5 वस्तु के बराबर घाटा लग रहा है। यानी कि जो लॉस हो रहा है सो 5 वस्तु। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि 15 वस्तु के बेच करके हम लोग अब 20 वस्तु को खरीदते हैं तो 5 वस्तु के बराबर 20 वस्तु जितना बेचते हैं तो 5 वस्तु के बराबर हानि होती है। तो जब हानि होती है तो इसको लागत मूल्य में जब निकालते हैं, और ये चीज़ जानते हैं कि 4 से हम 3 में बेच रहे हैं, यानी डायरेक्ट पता चल रहा है कि 1 रुपया का हानि हो रहा है। 1 रुपया पर लाभ या हानि जो निकलता है किस पर निकलता है? ये निकलता है क्रय मूल्य पर। अब क्रय मूल्य जो है तो आप जानते हैं 4 है। इसके अनुसार अब हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत कितना होता है? 1/4 परसेंटेज में 25% होता है। कितना होता है? 25%। ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। 1/4 कितना होता है? 25%, 1/5 20%, 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, परसेंटेज में देख चुके हैं। तो इसका जो परसेंटेज होगा 1/4 का ये होगा 25%। आप जानते हैं 1/4 × 100 परसेंटेज निकालने के लिए ये होगा
25%। क्लियर ये चीज़? हाँ, और कुछ समझने सीखने को मिल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो भी है क्लियरली आप तक पहुंचते रहे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है 10 संतरे का विक्रय मूल्य 13 संतरे का लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ से क्लियरली पता नहीं चल रहा है 10 संतरा है, कितनी क्या चीज़ है, 10 संतरा है, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो जो है 13 यानी 13 का कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी कि 13 संतरे का लागत मूल्य 10 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हम खरीदते समय 13 वस्तु खरीदते हैं और जैसे ही हम 10 वस्तु बेचते हैं ये 13 वस्तु का दाम बराबर मिल जाता है, लागत मूल्य के बराबर मिल जाता है। तो अब क्लियरली पता चल रहा है कि 3 वस्तु के बराबर हमको लाभ मिल रहा है। क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है अब 3 वस्तु का जो लाभ मिल रहा है वो किस चीज़ में मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर। अब कॉस्ट प्राइस आपको पता होगा कैसे निकलता है, यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो कैंसिल होगा नहीं तो कैंसिल करने छोड़ दीजिए। तो सीपी और एसपी के बीच का जो कॉस्ट प्राइस 10 और 13 आ जाएगा, यानी कि 10 रुपया लागत रहा होगा इसके अनुसार, तो 3 रुपया बेनिफिट हो रहा है और 13 रुपया हम एक वस्तु को बेच रहे हैं। तो आप देखते हैं जो वस्तु 3 का बेच रहे हैं, 3 पर किस पर लाभ, 10%, 10 पर 3 का लाभ, यानी कि आप जानते हैं 1/10 होता है 10%, 2/10 होता है कितना, 20%, यानी कि 20%, और 3/10 होता है 30%। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, 30%, 30% लाभ हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 3/10 × 100, 0 0 कैंसिल, तो 30% आंसर आ जाएगा। तो आपको जिस तरह से समझ में आए कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है अधिक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात जो है सो 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखे थे पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है आज का 6ठा क्वेश्चन जो बोल रहा है, सो क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो लागत मूल्य है वो कितना दिया है, 5 से 6 दिया है। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो आप क्लियर नहीं बता पाइएगा कि 5 से 6 यानी 5 का वस्तु 6 में बेच रहे हैं, 5 रुपया का वस्तु 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो डायरेक्टली 1 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। 1 रुपया का फ़ायदा किस पर, 5 पर। 5 रुपया में 1 रुपया का फ़ायदा यानी कि 20% का लाभ हो रहा है, कितना, 20%, और आंसर हो जाएगा 20%। क्लियर? जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 5:6 है, क्या चीज़, लागत का खरीदने वाला मूल्य 5 है और 6 है, तो 1/5 होता है 20%। इतना लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक फल विक्रेता 1 रुपये में 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपये में 4 की दर से बेच देते हैं। पूछ रहा है कि इसका लाभ या हानि हो रहा है, ये चीज़ बताइए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा।
वस्तु जो खरीद रहा है 1 रुपया में 5 वस्तु खरीद रहा है, केला खरीद रहा है, चलिए 5 केले 1 रुपया में खरीद रहा है और 4 केले जो है 1 की दर से बेच रहा है, 1 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है। यानी 1 रुपया में 5 केला खरीदता है और 1 रुपया में 4 केला बेचता है। पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि, सबसे पहले तो ये बताइए और इसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताइए। जो भी हो रहा होगा, लाभ प्रतिशत हो रहा होगा तो लाभ बताइए, हानि प्रतिशत होगा तो हानि बताइए। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1 केले का दाम कितना हो जाएगा। इसके अनुसार जो खरीदा होगा CP और SP, 1 केले का जो CP है सो 1/5। इसी तरह इतना में ये खरीद रहा है और सेलिंग जो बेच रहा है 1 केला सो कितना बेच रहा है, 4 वस्तु 1 रुपया में, 4 केला 1 रुपया में खरीदता है तो 1 का जो दाम हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4। इतना की दर से ये बेच देता है पर केले। आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन में नीचे वाला जो टर्म है उसको एलसीएम लीजिएगा। तो 4 और 5 का एलसीएम आप जानते हैं 20 होता है और ये 20 होता है, ठीक है। अगर ये 20 केला खरीदता, यहाँ पर देखिए 20 होता है और यहाँ पर देखिएगा 4 पचे 20, 5 चौका 4 पचे 20। क्या कंडीशन आ गया, 1 केला ये जो है ये टोटल 20 केला खरीदा होगा और 20 केला ही बेचा होगा। ये जो निकल के आता है, सपोज डेट इसका 20 केले निकल के आता है, ठीक है। अगर 20 केला ये खरीदा तो 20 केला बेचेगा तो ही लाभ और हानि पता चलेगा। यहाँ से पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है 4 रुपया कॉस्ट प्राइस है 20 केला का, और 20 केला को बेच करके ये 5 रुपया कमा जाता है। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि जाकर के 4 का वस्तु 5 में बेचता है तो इस पर 1 का लाभ हो रहा है, और 1 का लाभ किस पर, क्रय मूल्य कितना है 4 पर, 4 पर CP 4 पर 1 का लाभ इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%, और यही आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, ये जो एक वस्तु इतना रुपये की दर से बेचता है, और ये चीज़ एक चीज़ भी सोल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट हम लोग देख लिए दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो आता है टोटल केला। टोटल केला हम जितना खरीद रहे हैं उतना केला बेचेंगे तो भी लाभ और हानि का हमको पता चलेगा। और अगर हम 20 केला को 4 रुपये में खरीदें और 20 केला को 5 में बेच देते हैं इसके अनुसार, तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि 1 रुपया का लाभ हो रहा है। यानी कि 4 पर 1 रुपया का लाभ होता है, तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि हमको 25% का लाभ हो रहा है, और क्वेश्चन का जो आंसर होगा सो यही हो जाएगा 25%। तो इजी से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का जो सेशन रखते हैं यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लाइक भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा एनर्जी 2 गुना कर देता है, इतना समझ लीजिए। पढ़ाने का जो क्षमता है उसको 2 गुना कर देता है। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो सके आप शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा।